कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जो है अल्लाह पाक ने हमें जो हुक्म दिया, मैं हुक्म रब्बी सुनाता हूँ आपको। अल्लाह ही है, वो रहमत डालेगा तो हम इस बात को मानने में कामयाब होंगे। फरमाया कुल, ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ऐ लोगो, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरे फरमाबरदार बन जाओ। हुक्म रब्बी है, रब ने कुरान में नाजिल फरमाया, लेकिन जबान यहां पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। महबूब अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कुल, ए महबूब आप फरमा दीजिए, किनको? लोगों को। इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। तो हम में से हर कोई दावा करता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मैं यहां पूछूंगा, ये जितने शादी वाले हैं, ये जितने घर वाले हैं, बोले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं हम लोग भी। तो इसका मयार अल्लाह ने कायम किया है। ये तो यहूदी भी कहते थे हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इस आयत का शान नजूल यहूदियों के साथ है। जी हाँ, ये मैं पहले तर्जुमा अर्ज कर दूं, फिर मैं बयान करता हूं कि इसका शान नजूल क्या है, ये आयत क्यों नाजिल हुई। तो फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो दावे के अंदर सच्चा कौन है? फरमाया फत्तबिऊनी, हुजूर इस्लाम ने फरमाया मेरे फरमाबरदार बन जाओ। तो अल्लाह से मोहब्बत का जो रास्ता है, अगर कोई दावा करता है कि मैं अल्लाह पाक से मोहब्बत करता हूं, तो वो दावे में सच्चा तब होगा जब वो इस चीज का मिज़दाक बनेगा, फत्तबिऊनी, कि वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मा बरदार होगा, तो वो अल्लाह से मोहब्बत करने के दावे में सच्चा होगा। क्योंकि हुजूर ने फरमाया फत्तबिऊनी, मेरे फर्मा बरदार बन जाओ। तो जब फत्तबिऊनी के मिज़दाक बन जाएंगे, हुजूर इस्लाम के फर्मा बरदार बन जाएंगे, तो इसी आयत में फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो आए जरा, अल्लाह से मोहब्बत का दावा हुजूर की फर्मा बरदारी है, और हुजूर की फर्मा बरदारी है तो फिर क्या मिलेगा? फिर मिलेगा युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और जब अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तो फरमाया व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और फिर फरमाया वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ऊपर आ जाए भाई, जो मुझे नाम नहीं आता, फयाज भाई, तो ऊपर आ जाए, दूल्हा के अब्बू हैं भाई। अब मैं जो आयत करीमा आपकी तरफ लेकर आया हूं सूरह आले इमरान की, अब अल्लाह करे कि हम तवज्जो करें, मैं इंशाअल्लाहुल करीम है इसके शान नजूल की तरफ भी आता हूं। ये सारा मेरा मौजू यही है, तो मिल जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम, साथ देंगे तो बहुत बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाहुल करीम। जी आ जाए, तशरीफ रखें, फूल वूल डालो भाई, इनको कोई यार, इनको भी डालो, इनको भी डालो भाई। तो अब डाल दें एक बार, चलो जज़ाकल्लाह, बस तशरीफ रखें। तो अब जो आयत करीमा आज हमने अपने बयान में ली है, अपने बयान में जो आयत करीमा लेकर चलेंगे, इसको आप सबने समझना है। मैं इंशाल्लाह इस पर दलाइल देने लगा हूं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे फरमा बरदार बन जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो अल्लाह से मोहब्बत का जो भी दावा करता है, क्योंकि यहूदी कहते थे कि हम खुदा के बेटे हैं, यहूदी कहते थे कि हमें जो है अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना जरूरी नहीं है। तो जब यहूदियों ने यह कहा कि हमें
अल्लाह के आखिरी नबी की इत्तिबा करना जरूरी नहीं है, तो रब तबारक व तआला ने कुरान नाजिल फरमाया कि महबूब लोगों से कह दो, अगर तुम मेरे महबूब के फरमा बरदार नहीं तो तुम्हारा ये अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा भी कुछ नहीं है, तुम झूठे हो अपने दावे के अंदर। पहले मेरे महबूब के फरमा बरदार बनो, तो फिर अगर तुम कहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो तुम्हारा वो दावा सच्चा होगा। और जब तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे, मेरे महबूब के फरमा बरदार बनोगे, मेरे महबूब की पैरवी करोगे, तो फिर मैं तुम्हें कौन सा इनाम दूंगा, गिफ्ट दूंगा, युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा। तो जो रब का महबूब बंदा बनना चाहता है उसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है फत्तबिऊनी, मेरे महबूब के फरमा बरदार बन जाओ। और जो महबूब का फरमा बरदार नहीं, वो अल्लाह का मोहब्बत करने वाला नहीं, जो महबूब का फरमा बरदार नहीं, उसे रब तबारक व तआला अपना महबूब बंदा नहीं बना सकता। तो पता चला कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा नहीं करता, पैरवी नहीं करता, तो तवज्जो करें। अब आ गए तो भाई अब तशरीफ रखें बेटा, बेटा डिस्टर्बेंस हो गई, मैंने इसीलिए बंद करवाया ये वाला। शाबाश, तशरीफ रखें बेटा, तशरीफ रखें, इधर बैठ जाओ। तो अब देखो, मैं कुरान और हदीस बयान करूंगा तो आपकी मेहरबानी है, अल्लाह रसूल का वास्ता, भाई तवज्जो तो करो भाई, यही तो सिखाया जा रहा है। अब सीखें, फिर तो तवज्जो करेंगे तो पता चलेगा। अब बस है, जो आ गए सो आ गए, कोई मसला नहीं। तो मैंने आपको पहले कहा मुझे 10 बंदे देंगे तो इंशाल्लाह हम 10 बंदों में वो बयान करेंगे। तो जब आए हम मुस्तफ़ा के लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, तो हम तो आए मुस्तफ़ा के लिए, ये थोड़ी आप लोग के लिए आए। हम अपना केले के काम करने के लिए आए और अपनी बिगड़ियां बनाने के लिए आए हैं। तो मैंने जो बात की है वो है अल्लाह किसी अपना महबूब बंदा बनाएगा, ये अब आपने बताना है, क्योंकि आयत आपने समझ ली है। अल्लाह किसी अपना महबूब बंदा बनाएगा, हवा में उड़ता है, नमाज का इनकार करता है, रब का महबूब बंदा है, गायब चीजें हाजिर कर देता है, नमाज नहीं पढ़ता है, कि अल्लाह का महबूब बंदा है। और भाई ये काम तो शैतान भी करता है, शैतान के चेले भी करते हैं, तो इस बात को समझ लेना। और भाई जो नमाज का इनकार करता है, जो शरा का इनकार करता है, जो हदीस मुबारका का इनकार करता है और कहता है कि शरा कुछ नहीं है, अरे वो कहता है तरीकत कुछ नहीं है, भाई क्या है? वो कहता है शरा कुछ नहीं है, तरीकत कुछ नहीं है, तरीकत को भी नहीं मानता, शरा को भी नहीं मानता है, तो किस चीज को मानता है? शैतान को मानता है, शैतान का पैरोकार है। तो इस बात को समझे कि मोहब्बत अल्लाह की करने में जो दावा करता है उसमें सच्चा वही हो सकता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मा बरदार होगा। सहाबा किराम अली मर्दवान से ज्यादा हुजूर की फर्मा बरदारी करने वाला कायनात में कोई नहीं है। मैं आपको लेकर चलता हूँ, इमामुल आदिलीन है, गैजुल मुनाफिकीन है, जी हाँ, मुसलमानों के दूसरे खलीफा है, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की जात है। सहाबा किराम में हुजूर की फर्मा बरदारी, हुजूर की इत्तिबा ये कूट कूट कर भरी हुई थी। क्या सफर है, क्या हजर है, क्या जंग है, क्या मस्जिद है, क्या बाजार है, क्या लेना क्या देना है, क्या बच्चों की तरबियत है, क्या भरों का अदब है, हर हाल में हुजूर की फर्मा बरदारी लाजिम मलजूम सहाबा किराम अली मर्दवान की जिंदगियों के अंदर जो नाफिज थी। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो तवाफे काबा किया, तवाफे काबा के बाद हजर अस्वद के पास खड़े हो गए, कातू पत्थर है, उमर ने बुतों को पूजना छोड़ दिया, लेकिन हजर अस्वद आज उमर तुझे इसलिए चूम रहा है, इसलिए तुझे बोसा दे रहा है क्योंकि उमर की आंखों ने मुस्तफा को ऐसा करते देखा है। हजर अस्वद तुझे चूमते मुस्तफा को मैंने देखा है, लिहाजा आज मैं जो तुझे चूम रहा हूं मुस्तफा की निस्बत की बरकत से चूम रहा हूं, वगरना हजरत उमर ने तो पत्थरों को पूजना छोड़ दिया। अरे उमर का इत्तिबा का जज्बा देखो, जहां मुस्तफा करीम ने पत्थर को चूमा, उमर रदी अल्लाह अन्हो वहां पत्थर को चूम रहे हैं। और आगे लेकर चलता हूं, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ये इस्लाम के कितने नंबर के खलीफा हैं?
तीसरे नंबर के खलीफा, जी हाँ उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हो एक मकाम पर पहुंचे। आपके साथ चंद आपके जो है रुफाका थे। आपने कहा पानी लाओ, पानी आया। आपने वुजू बनाया, वुजू बनाने के बाद मुस्कुराए और अपने साथियों से कहा, रुफाका से कहा, क्या तुम जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया? रुफका ने कहा कि हम तो नहीं जानते, आप क्यों मुस्कुराए? आप इरशाद फरमाएं। तो फिर पर्दा उठाया। यही मकाम था, इसी मकाम पर मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया। पानी मंगाने के बाद वुजू किया। वुजू करने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। तो हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप क्यों मुस्कुराए? मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए मुस्कुराया कि वुजू करता है बंदा, तो वुजू करते जब चेहरे पर पानी डालता है तो अल्लाह पाक चेहरे के गुनाहों को धो देता है। जब हाथों को कोनियों समेत होता है अल्लाह पाक हाथों के गुनाहों को धो देता है। जब ये सर का मसा करता है अल्लाह सर के गुनाहों को धो देता है। और जब पाँव धोता है तो अल्लाह पाक गुनाह पाँव के झाड़ देता है। हाथों के गुनाह झड़ गए, पाँव के गुनाह झड़ गए, सर के गुनाह झड़ गए, चेहरे के गुनाह छड़ गए। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इस मकाम पर मैंने मुस्तफा करीम को जो है ऐसे ही अमल करते देखा, ऐसे ही मुस्कुराते देखा, ऐसे ही सवाल करते देखा। आज मैं उसी अदाए मुस्तफा को यहां पर आकर अदा कर रहा हूं। तो ये था सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का इत्तिबाए रसूल का जज्बा, फरमा बरदारी करने का जज्बा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करते थे, मौका तलाश किया करते थे। आए जरा मैं आपको लेकर चलता हूं अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये फारूक आजम के शहजादे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन्हें क्या देखा कि ये ऊंटनी पर सवार है, नाका पर सवार है। अब नाका पर सवार, ऊंटनी पर सवार, तो नाका को चक्कर लगवाई जा रहे, चक्कर लगवाई जा रहे। हमारे यहाँ को ऐसे करते, बोले भावले तो नहीं हो गए भाई, क्या कर रहे हो, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हो। तो सुना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा, ये ऊंटी पर सवार चक्कर लगाए जा रहे हैं। पूछने वालों ने पूछा तो कहा और तो कुछ खबर नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मकाम यही था, मदीने वाले मुस्तफ़ा नाका पर सवार थे और नाका पर सवार होकर इसी जगह पर जो है ऊंटनी पर नाका पर चक्कर लगा रहे थे। आज मैं उसी अदाए मुस्तफ़ा को अदा कर रहा हूं, नहीं कुछ खबर है मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों नाका को चक्कर लगवा रहा हूं। मुझे शादमानी इस बात की है किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। तो वो अदा क्या थी? वो अदा मुस्तफ़ा करीम की अदा थी। यही अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, अल्लाह हमें भी जज्बा नसीब करे, हम भी सरकार के गुलाम, हम भी सरकार के आशिक, हम भी सहाबा के गुलाम, हम भी गौस के गुलाम, हम भी औलिया के गुलाम और हम भी ख्वाजा मासूम के गुलाम, हम भी चूरा वालों के गुलाम, हम भी जिंदा पीर के गुलाम, हम सारे गुलाम। अब जिंदा पीर के गुलाम तो भाई बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना है, बुजुर्गों के पीछे चलना है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी अगर किसी ने की, वो अल्लाह का महबूब बंदा नहीं बन सकता। अल्लाह का महबूब बंदा वही है जो मुस्तफ़ा करीम का फरमा बरदार है, जो मुस्तफ़ा करीम का फरमा बरदार नहीं। पढ़ो कुरान सूरे आले इमरान आयत नंबर 31, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। रब तबारक व तआला ने यहूदियों को खोल कर बयान कर दिया, मेरे महबूब की इत्तिबा नहीं करोगे, तुम्हारा ये दावा झूठा है। मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे महबूब की इत्तिबा करना लाजिम है, जरूरी है। और फिर आगे लेकर चलता हूं अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये मौका तलाश करते थे, सहाबाए किराम से पूछा करते थे तुमने मुस्तफ़ा करीम को नमाज पढ़ते कहाँ देखा? वो कहते मस्जिद नबी में यहाँ देखा। आप वहाँ पर नफल पढ़ा करते थे। बोले कि मस्जिद जुमा में हुजूर को नमाज पढ़ते देखा। आप मस्जिद जुमा में नमाज पढ़ रहे? बोले कुबा में नमाज पढ़ते देखा। कुबा में किस मकाम पर नमाज पढ़ते देखा? अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा
ये हुजूर के नक्शे कदम को ढूंढा करते थे, कहां कहां हुजूर के कदम लगे हैं वहां पर अपने सर को लगाया करते थे, ढूंढा करते थे, हुजूर की अदाओं को मालूम किया करते थे। और फिर आओ जरा हम लेकर चलते हैं इस्लाम के पहले खलीफा, नाम आपने बोलना है, इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक, दमादम मस कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर, ठीक है। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो, हुजूर के बाद सबसे अफजल, सबसे औला, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे वाला इस उम्मत के अंदर कोई है तो उसे क्या कहते हैं? अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो। बादज अंबिया बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, अंबिया के बाद जो इस उम्मत में सबसे अफजल है, इस उम्मत में सबसे आला है, उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की हस्ती वो हस्ती है जिनका सफर हुजूर के साथ है, जिनका हजर हुजूर के साथ है, जिनका याराना हुजूर के साथ है, जिंदगी का लम्हा लम्हा हुजूर के साथ गुजरा है। अरे सिद्दीक अकबर की तमन्ना को पूछा तो सिद्दीक अकबर कहते मेरी तमन्नाओं में सबसे बड़ी तमन्ना हुजूर का दीदार करते रहना, हुजूर का दीदार करते रहना। पूछा आपकी तमन्ना का हुजूर की रफाकत में रहना। पूछा आपकी तमन्ना, सिद्दीक अकबर कहते हुजूर पर अपना माल कुर्बान करना। अरे ये सिद्दीक अकबर की 3 ख्वाहिशें थी, हुजूर पर अपना माल कुर्बान करना, हुजूर की रफाकत में रहना और हुजूर का दीदार करते रहना। अल्लाह ने सिद्दीक अकबर की तीनों ख्वाहिशों को पूरा कर दिया, तीनों ख्वाहिशों को पूरा कर दिया। हुजूर ने फरमाया जो फायदा मुझे अबू बकर के माल ने पहुंचाया वो किसी के माल ने ना पहुंचाया। रो पड़े अबू बकर, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अबू बकर के माल के भी आप ही मालिक है, अबू बकर की जान के भी आप ही मालिक है। और फिर हुजूर की रफाकत की बात करूं, सिद्दीक अकबर की तमन्ना हुजूर की रफाकत मिल जाए तो मैं ये वाकया बयान कर देता हूं जहां से मैं चला था, हुजूर का दीदार करना। आओ जरा गारे सौर में चलते हैं। गारे सौर में अरे 3 दिन और 3 रातें अकेला अबू बकर था और कमली वाला था। अरे ये वो गार वाली नेकी है जब सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में अर्ज करती या रसूल अल्लाह, आसमान पर जितने सितारे इतनी किसी की नेकियां। हुजूर ने फरमाया इतनी नेकियां तो मेरे उमर की हैं। अर्ज किया मेरे बाबा, हुजूर इस्लाम ने फरमाया उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, तेरे बाबा की नेकी गारे सोर वाली एक तरफ है। ओ भाई, अबू बकर की एक नेकी उमर की सारी जिंदगी की नेकियों पर भारी पड़ जाती है। और वो नेकी कौन सी नेकी है? वो नेकी मुस्तफा के दीदार वाली नेकी है। ये दूसरी हसरत पूरी हुई। और तीसरी हसरत क्या है? मौला कायनात अली मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को याद किया। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछना शुरू कर दिया। सईदा आयशा से पूछा कि मदीने वाले मुस्तफ़ा का विसाल ज़ाहरी हुआ, कौन सा दिन था? ये दिन था। विसाल ज़ाहरी के बाद हुजूर को नहलाया किसने? हज़रत अली ने नहलाया। कफन का कपड़ा कितना था? इतना था। सिद्दीक अकबर ने पूछा इसलिए कि सारी जिंदगी हुजूर की इत्तिबा की है, मरने वाला दिन भी हुजूर की इत्तिबा में गुजर जाए। जो दिन मुस्तफ़ा का था वो दिन मुझे मिल जाए। जिसने मुस्तफ़ा को गुस्ल दिया वो मुझे गुस्ल दे। और जितने कपड़े जो है हुजूर को कफन में दिए गए उतने कपड़े मुझे दिए गए। मौला कायनात ने गुस्ल दिया, मौला कायनात को बुला लिया। आपने फरमाया अली, आपने सरकार को गुस्ल दिया था, पीर शरीफ का दिन था। मेरी बड़ी तमन्ना है मेरा विशाल भी पीर के दिन हो। मेरी बड़ी तमन्ना है मुझे गुस्ल आप ही दे। मेरी बड़ी तमन्ना है मुझे कफन भी आप ही पहनाए और इतने पीसों का पहनाए। और फिर साथ पता है शर्त क्या लगा दे? साथ में कह दिया कि मुझे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में ले जाना, उनके दरे दौलत पर ले जाना। अगर कबूल कर लें तो दफन कर देना, ना कबूल करे तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अरे विसाल का वही दिन मिल जाता है। मौला कायनात गुस्ल देते हैं, कफन भी उतना है,
इत्तिबाए रसूल का जज्बा तो देखो, हुजूर की फर्मा बरदारी का जज्बा तो देखो। अबू बकर दिन भी वही मांग रहे हैं, अरे गुस्ल देने वाला फर्द भी वही मांग रहे हैं। और अबू बकर तमन्ना कर रहे हैं कि क्या जितना लिबास हुजूर को कफन में मिला उतना मुझे मिल जाए। और साथ में कहा कि मुस्तफ़ा की बारगाह में ले जाना। अरे गुस्ल दिया, कफन पहनाया, अबू बकर की चारपाई को लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में चले, सलाम अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपका यार सिद्दीक हाजिर है। अंदर से आवाज आती है, यार को यार से मिलाओ, अरे यार को यार से मिलाओ। दरवाजा भी खुल जाता है, अरे यार को यार के साथ मिलाया जाता है। ये तीसरी तमन्ना थी अबू बकर की, हुजूर के साथ रहना। रब ने कयामत तक के लिए ये तमन्ना भी पूरी कर दी। और हुजूर फरमाते हैं, मेरे हौज पर अबू बकर आएगा और मेरे उम्मतियों को आकर ओहदे कौसर के जाम भी पिलाएगा। अरे ये वो सहाबा किराम है जो हुजूर की इत्तिबा का जज्बा रखते थे, हुजूर की फर्मा बरदारी का जज्बा रखते थे। मेरे पास वाकयात ही वाकयात है, मैं आपको हुजूर की अज़वाज में लेकर चलूं। आज हमारी इस्लामी बहनें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की बात करे तो हमारी इस्लामी बहनों को समझ नहीं आती है। सुनो जरा, उम्मुल मोमिनीन हमारी अम्मा जान सईदा ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा, आपका इत्तिबाए रसूल का कैसा जज्बा था। हुजूर का फरमान इन्होंने सुना हुआ था, वो फरमान में आपको सुनाता हूँ। हुजूर का फरमान क्या था? जी हाँ, ज़ैनब बिन्ते जहश आप फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के लिए अपने शोहर के अलावा, शोहर के लिए इद्दत वही आ जाएगी 4 माह की, ठीक हो गया। अच्छा, अपने शोहर के अलावा किसी औरत के लिए जायज नहीं है 3 दिन से ज्यादा सोग मनाए। इनके भाई का इंतकाल हो गया, सईदा ज़ैनब बिन्ते जहश, आपके भाई का इंतकाल हुआ तो आपने चौथे दिन खुशबू मंगाकर अपने कपड़ों पर लगाई और फरमाया मुझे खुशबू की हाजत नहीं थी, लेकिन मुस्तफा करीम का फरमान मेरे कानों में था, मेरे दिल में था, क्योंकि मुस्तफा करीम ने फरमाया था शोहर के अलावा किसी औरत के लिए जायज नहीं है 3 दिन से ज्यादा सोग मनाए। लिहाजा मैं आज उसी फरमाने मुस्तफा पर अमल करके जो है खुशबू लगाकर जो है सोग का तोड़ कर रही हूँ, खुशबू लगा रही हूँ। अरे हमारी अम्मा जान सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के फरमान पर अमल करे, और आज हम गुलामान मुस्तफा हुजूर के नाम पर जाने कुर्बान करने वाले, माल कुर्बान करने वाले, घर कुर्बान करने वाले और भाई बच्चे कुर्बान करने वाले, हमारे दावे, हमारे नारे। और कैसा नारा? लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बुतला दो गुस्ताख नबी को, और गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और हम थोड़ा सा शादी ब्याह से बाहर निकले, जरा मैं गुलामान मुस्तफा से बात करूं तो गुलामान मुस्तफा गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलामी है रसूल में, मौत भी कबूल है। और भाई इतना दावा, कालियां जुल्फां वाला, दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी सानू सब नालों प्यारा। आप भाई सब नालों प्यारा, काली कमली वाला, मुस्तफा के नाम पर जान कुर्बान, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है। हाँ, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। तो फिर मैं गुलामान सहाबा से बात कर रहा हूँ, गुलामान अहले बैत से बात कर रहा हूँ, फिर मैं गुलामान मुस्तफा से बात कर रहा हूँ। आओ फिर, जब हमारे कानों में ये आयत करीमा पढ़ चुकी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब को अल्लाह ने हुक्म फरमाया, महबूब आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो मेरे फरमा बरदार बन जाओ, और मेरे फरमा बरदार बनोगे तो फिर रब तुम्हें तोहफा क्या देगा, युहब्बुकुमुल्लाह,
अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा। और जब रब तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो फिर आए जरा, आज हम आशिकाने रसूल, आशिकाने सहाबा, आशिकाने औलिया, आशिकाने दाता, जी हाँ, और मैं इलियास कादरी साहब के भी यहाँ पर गुलाम हैं और जिंदा पीर सरकार के भी यहाँ पर गुलाम बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सारे औलिया का गुलाम हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, मेरे पीर ने मुझे यही गुट्टी दी है। जो वली कामिल है वो हमारे नलैन, उनके हमारी सर के ताज, जो औलिया कामिलीन है। और भाई हुजूर की नाफरमानी करने वाला अल्लाह का वली नहीं बन सकता। हुजूर की नाफरमानी करने वाला अल्लाह का महबूब बंदा नहीं बन सकता। अल्लाह का महबूब बंदा वही बनेगा जितनी ज्यादा मुस्तफा की फरमा बरदारी करेगा, जितना ज्यादा आला नंबरों में पास होगा हुजूर की फरमा बरदारी में, वो उतना ही ज्यादा आला नंबरों में कामयाब होगा। तो लिहाजा अल्लाह से मोहब्बत दावा तो सारा ही करता है। यहाँ आज हमारे फयाज भाई के यहाँ इनके बच्चे की शादी है, सुभान भाई। अच्छा, अब शादी के मौके के ऊपर जो है, क्योंकि हमारे यहाँ गुलामी मुस्तफ़ा के दावे सारा साल ही चलते हैं, गुलाम है रसूल के गुलाम है। लेकिन क्या हो जाता है, शादी ब्याह का मौका आता है, गुलामी रसूल घर पे रह जाती है, गुलामी रसूल कमरे में चली जाती है, गुलामी रसूल पे ताला लग जाता है, बड़ों के फरामीन पर ताला लग जाता है। सुनो फिर दिल के कानों से, अल्लाह ने अगर आप पर करम नवाजी की है, आपको चुना है, अपने नबी का गुलाम बनाया है, तो नबी के गुलाम बनकर सुनो, जिनका गुलाम बनने के लिए मूसा कलीमुल्लाह दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह मुझे अपने आखिरी नबी का गुलाम बना दे, उनका उम्मती बना दे। अरे हम उनके गुलाम हैं जिनकी गुलामी में आने के लिए अंबिया भी तमन्नाएं किया करते थे। हाँ, जिनकी गुलामी के लिए अंबिया भी तमन्ना किया करते थे। जी हाँ, मैं आपको लेकर चलता हूं जरा अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास। और मैंने पहले कहा दिल के कानों से फरमान सुनिएगा, फरमान मुस्तफा का है, रावी कौन है, अब्दुल्ला इब्ने उमर है और हुजूर के साथ है। अमल क्या किया मुस्तफा ने, सुनो जरा गुलामाने रसूल, गुलामाने मुस्तफा, और दिल के कानों से सुनो। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हुजूर के साथ सफर पर थे। हुजूर को कहीं से म्यूजिक की आवाज आई। किसकी आवाज आई, आवाज दें जरा, किसकी आवाज आई, म्यूजिक की। बांसुरी बज रही थी। क्या बज रही थी, बांसुरी बज रही थी, क्योंकि हुजूर के मकासद के अंदर, क्योंकि हुजूर को अल्लाह ने मबूस फरमाया, शाहिद भाई, हुजूर को अल्लाह ने मबूस फरमाया। देखो मैं तो पसीनो पसीनी हो रहा हूं ना, पंखा नहीं, ताड़ी तवज्जो दी लोड़ है, पक्खियां दी लोड़ कोई नहीं है। पक्खे नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, रोटी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ गल सुनो मेरी गल। मैं मुस्तफा दी करना पे, ताड़े नबी दी करना पे, तो फिर तवज्जो ना सुनो मेरी गल, ठीक हो गया। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ये हुजूर के साथ सफर पर थे, तो बांसुरी की आवाज आई। हमारी कौम अब है लगी, क्या बांसुरियां, क्या मौसीकी, क्या बैंड बाजा, क्या लड़कियां नचा, क्या माँ को नचा, क्या दादी को नचा, क्या भाभी को नचा। ओ भाई क्या कर रहे हो, गुलाम है रसूल के गुलाम है। कौन से गुलाम हो, शैतान के गुलाम हो, रसूल के गुलाम नहीं। रसूलुल्लाह का गुलाम कभी भी मौसीकी की तरफ नहीं आता, रसूलुल्लाह का गुलाम कभी भी म्यूजिक की तरफ नहीं आता, क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने उमर रावी है। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं बांसुरी की आवाज आई तो मुस्तफा करीम ने अपने मुबारक कानों में मुबारक उंगलियों को डाल लिया। गुलाम है रसूल के गुलाम है। यार रसूला खाने ताडे दरदावा, पीने ताडे दरदावा, और ताडे ही बरकतां दे नाल साडे बच्चे पे पल दे, बाल पे पड़ दे, घर पे चल दे। लेकिन एक मौका आता है यार रसूल अल्लाह मजबूर हो जाते हैं। हाँ, एक मौका आता है यार रसूल हैं गुलाम आपके, हाँ सिद्दीक़ अकबर गुलाम आपके हैं, लेकिन एक मौका आता है कि हम या रसूल अल्लाह मजबूर हो जाते हैं, सिद्दीक़ अकबर मजबूर हो जाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर मजबूर हो जाते हैं। वो मौका कौन सा आता है, मैं
तवज्जो दिलाता हूं, बच्चा कहेगा मैंने गोली मारनी है, फिर बच्चा कहना मैं जहर खाना है, फिर बच्चा कहना मैं आग जुछाल मारनी है, फिर मां की करेगी, प्यो की करेगा जी? ताड़े को पूछना पिया। बच्चा कहना मैं आग जुछाल मारनी है, तो की करोगे? नहीं नहीं मारो मारो बेटा, कोई गल नहीं, तेरी ख्वाहिश है पुत्र, तू आग जुछाल मार ले। वो कहना मेरी ख्वाहिश है, मैं जहर खाना है, तो खा लो भाई, तेरी ख्वाहिश है पुत्र, ख्वाहिश पूरी कर ले। नहीं, ना आग में उतरने देना, ना जहर खाने देना, ना गोली मारने देनी है। शादी के ऊपर ये होता है कि वो बस बच्चे, वो बस ये घर वाले, वो बस ये, वो रिश्तेदार, वो बस ये, वो बस ये। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हुजूर का खाना, हुजूर का पीना, हुजूर की करम नवाजी। आज तेरे पर मेरे पर पत्थर नहीं बरस रही है, हुजूर का सदका है। जमीन फट नहीं रही है, ये हुजूर का सदका है। वगरना हमारे यहाँ शादी ब्याह को जो रंग हमने चढ़ाया है, ये कोई सहाबा का रंग नहीं है, ये कोई अहले बैत का रंग नहीं है, ये कोई गौसे पाक का रंग नहीं है, ये कोई दाता साहब का रंग नहीं है। अगर है तो मैं चैलेंज दे रहा हूं, मेरे से बैठ जाए, मैं दावा कर रहा हूं। आओ फिर, अगर ये ना सहाबा का अंदाज है, ना अहले बैत का अंदाज है, और फिर हम लोग जब हुजूर की हदीस सुनाएं, जब हम मौसीकी म्यूजिक की तरफ आए, तो सानू कहेंगे तुसी ते भाभी हो गए हो। लो और नवी साइकी आ गई है, जरा हुजूर की बात करेगा उसको बोले तुई ते भाभी हो गए हो, तुई ते जरे उन सुनिया चो ही निकल गए हो ना। खुदा का वास्ता है, ये टैग ना लगाएं, ये लेबल ना लगाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर जिंदगी दी है तो 4 दिन दी चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। और पाई तू जिन्ना वजाना है वजा ले, दुनिया सिर्फ 4 दिन दा साथ है, फिर कब्र दी अंधेरी रात है। लिहाजा आगा, अपनी मौत से कोई बशर नहीं है। सामान दुनिया में 100 बरस का, किसी को पल की खबर नहीं है। मैं फरमाने मुस्तफ़ा देने लगा हूं। अब्दुल्ला इब्ने उमर हुजूर के साथ, हुजूर ने कानों में उंगली डाली, सफर जारी रहा, जारी रहा, जारी रहा। हुजूर इस्लाम ने फरमाया अब्दुल्ला अब म्यूजिक की आवाज आ रही है? अर्ज के या रसूल अल्लाह, म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही है। मुस्तफा करीम ने अपने मुबारक कानों से मुबारक उंगलियों को निकाला और हम तक जो है अब्दुल्ला इब्ने उमर के जरिए इस बात को पहुंचाया। और मेरी गुलामी इख्तियार करने वालों, क्या शादी का मौका आ जाए, मुझे मौसीकी मिटाने के लिए रब ने भेजा, और खाना भी मेरे सदके से, पीना भी मेरे सदके से, जिंदगी भी मेरे सदके से, ये नेमतें भी मेरे सदके से। और फिर मेरे फरमाबरदार भी नहीं बनते हो पूरे पूरे, फिर मेरे फरामीन को भी नहीं मानते हो पूरे पूरे। और जब कभी जो है ऐसा मौका आ जाता है तो हम घर की औरतों के वो कहले के बातों में आ जाते हैं, फैमिली वालों की बातों में आ जाते हैं, ताए चाचों की बातों में आ जाते हैं, मामू की मुमानी की बातों में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? मैं दुनिया का उसूल आपको देता हूं। यहाँ पर तकरीबन सारे फैमिलियों खानदानों वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्यो मर जाए तो चाचे किन्ना पाल देने, मैनू भी दस छड़ना। प्यो मर जाए ते ताए किन्ना पाल देने, मैनू भी दस छड़ना। प्यो मर जाए ते मामे कितना पाल देने, मैनू भी दस छड़ना। और प्यो मर जाए ते फिर खालू किन्ना पाल देने, फिर मैनू भी दस छड़ना। और भाई ये दुनिया अजीबो गरीब, गरीबो अजीब मुआमलात के अंदर फंसी हुई है। हमारे यहाँ निकाह का मौका आता है, अल-अमान वल हफीज, जो रब की नाफरमानियां, जो रसूलुल्लाह के फरामीन की नाफरमानियां, अल-अमान वल हफीज। ना हमें मौत का डर है, ना हमें दुनिया से जाने का डर है, ना हमें खौफ है। हाँ हाँ, मैं आपकी तवज्जो जरूर दिलाकर अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारी अम्मी जान का फरमान सुन लो। सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, वो निकाह बड़ा बरकतों वाला है। कौन सा निकाह बरकतों वाला है? आप फरमाती जिसके अंदर खर्चा कम आए, जिदे च पैसा घट लगे, ओ निकाह बरकत वाला है। ते बरकत वाला निकाह अज करदा कौन पिया है? जे आ जाके किसी ने दावत इस्लामी दा माहौल मिल जाए और वो आकर तवज्जो दिलाए तो घर के अंदर लड़ाइयां शुरू। और भाई किससे लड़ाई कर रहा है? अल्लाह से। किससे लड़ाई कर रहा है? अल्लाह के रसूल से। ये दावत इस्लामी वाले रब का पैगाम सुनाने आए हैं। ये दावत इस्लामी वाले तेरे ही प्यारे नबी का फरमान सुनाने आए हैं। अरे ये दावत इस्लामी वाले सहाबाए किराम की अदाएं तुम तक पहुंचाने आए हैं। अगर आपको कोई वसवसा है तो दिलों से वसवसा निकालो, इस वसवसे की काट करो। और पूरे पूरे चूरी खा न लेते, लाला दे भी मजनू बड़े सन।
असी भी चूरी खान वाले गुलाम ना बनिए। इत्थों उठिए ते गुलाम ते ब्याह होवे ते फिर गुलामी रसूल नूं ताला लग गया। अज कोई गल नहीं, रब ने खुशियां दा वेला दिता, कारी साहब है ते फिर थोड़ा बहुता चलदा ही हुंदा है ना, नहीं चलदा। दुध तुसी मन लियाओ, दुध तुसी मन लियाओ ते मैं तुहानू कहना पेशाब दे कतरा विच पाओ ना ते पियो ना। ओ भाई मन दुध दे विच जे पूरा जे पेशाब दे कतरा पै जावे ते दुध पाक रहिंदा, ना पाक हो जांदा है जी, नापाक हो जाता है ना, पीवांगे असी नहीं। पूरी शादी पूरा घर जेड़ा है माशाअल्लाहुल करीम जेड़ा वे ओ भाई प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा दा गुलाम है, लेकिन वो व्याह ही नहीं है जिदे च रसूलुल्लाह दी नाफरमानी ना कीती जावे। वो व्याह ही नहीं है जिदे च रब दी नाफरमानी ना कीती जावे, क्योंकि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अबे खुदा दिया बंदिया तू फैमिली तो ही मजबूर हो गया, और खुदा दिया बंदिया तू बच्चियां तो ही मजबूर हो गया, और खुदा दिया बंदिया तू हुजूर दी गुलामी दा दावा करना पिया है, तेरी गुलामी दा दावा है। अरे मुस्तफा करीम इशारा फरमाए और हुजूर के सहाबा अपनी जान हथेलियों पर लेकर, अपने बच्चों को हथेली पर लेकर मुन्नू फिर होने थे एक सहाबिया दा वाकया सुनाना पैना ताकि थोड़ी जी सानू भी जोश मिले, थोड़ा जा सानू भी जज्बा मिले। सहाबिया सन हुजूर दी बड़ी प्यार करन वाली, हुजूर नाल किवें दा प्यार करन वाली, साडे वर्गा प्यार करन वालियां, गुलाम है रसूल के गुलाम है। सुनो जरा, सहाबियां हुजूर दी बड़ी गुलाम ने, इन्हां दा भरा, इन्हां दा शोहर, इन्हां दा बच्चा ते इन्हां दा वालिद, चार रिश्ते। फिर तवज्जो करो, वालिद, भाई, शोहर ते बेटा, चार करीबी रिश्ते किथे गए ने? गजवाए ओहद में गए, गजवाए ओहद में सहाबा किराम, क्योंकि खबर मशहूर होगी गजवाए ओहद में माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया गया, रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया गया। जब ओहद के मार्के में ये खबरें मशहूर हो गई तो जो सहाबिया थी उनके कानों में ये बात पड़ गई। आने वाले सहाबा किराम से पूछा, नहीं सुभान भाई, आने वाले सहाबा किराम से पूछा कि बताओ मुस्तफ़ा करीम का क्या हाल है? तो सहाबा किराम ने कहा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत है, तुम्हारा बाप शहीद हो गया। कहा मुस्तफ़ा करीम सलामत है, खैर ही खैर है। फिर सहाबा किराम आए, पूछा मुस्तफ़ा करीम किस हाल में है? कहा कि मुस्तफ़ा करीम सही सलामत है, तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। कहा मुस्तफ़ा करीम सलामत है, सारी बारें सलामत है। फिर कहा कि तुम्हारा शोहर इंतकाल कर गया। कहा सारी बारें सलामत है, मुस्तफ़ा सलामत है। कहा तुम्हारा भाई चला गया? बोला भाई चला गया, कोई बात नहीं है, मुस्तफ़ा करीम सलामत है, सारी बारें सलामत है। आने वालों ने कहा बाप चला गया, भाई चला गया, बेटा चला गया, शोहर चला गया, आप कहती रही मुस्तफ़ा सलामत तो सारी बारें सलामत, मुस्तफ़ा सलामत सारी बारें सलामत। बिल आखिर चैन नहीं आया। सहाबा किराम से कहा कि मैं तो मुस्तफ़ा का दीदार करना चाहती हूँ। अरे औरत सिन्फ़े नाजुक होती है, शोहर चला गया, अरे बाप चला गया, भाई चला गया, बेटा चला गया, ऐसी सिन्फ़े नाजुक औरत ये कहती है मुस्तफ़ा सलामत है, सारी बारें सलामत है। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मुस्तफ़ा का दीदार ना कर लूँ। सहाबा किराम लेकर आगे बढ़ते हैं और जब जाकर मुस्तफ़ा करीम को सलामत देखती हैं तो आपकी ज़बान से निकलता यही है, या रसूल अल्लाह आप सलामत है, भाई चला गया, बेटा चला गया, बाप चला गया, कोई बात नहीं है, सारी बारें सलामत है। अरे ये वो सहाबिया है जिन्होंने हमें दर्श दिया है। आज हम अपने बच्चों के हाथों मजबूर हो जाते हैं, आज हम अपनी फैमिली वालों के हाथों मजबूर हो जाते हैं। भाई नहीं व्याह तो ढोल वजना ही वजना है, ओए वाजे वजने ही वजने नहीं, और भाई बैंड वाजे वजने ही वजने नहीं। तो मैं सवाल करता हूं ये किसकी अदा है? सहाबा का तरीका है, अहले बैत का तरीका है, औलिया का तरीका है? अगर तो ये इत्तिबाए रसूल में से मिलता है तो मैं ते हाथ जोड़ के कहूंगा फिर करो, फिर करो। अगर नहीं मिलता, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज को अगर हमने छोड़ दिया है। सहाबा किराम के निकाह मस्जिद में हुआ करते थे, दो चार गवाह उधर से आते थे, दो चार गवाह उधर से आते थे। हक महर है, गवाह होना ये जरूरी है, हक महर होना वाजिब है, छुआरे तकसीम करना सुन्नत है, खुतबा पढ़ना सुन्नत है, वलीमा करना सुन्नत है। ये निकाह। इसके बाद क्या है? गवाहों की मौजूदगी जरूरी है, फर्ज है, हक महर वाजिब है। ये दो चीजें पूरियां हो गई, गवाह पूरे हो गए,
हक महर वाजिब पल्ले वे हुण 3 सुन्नतां बाकी रह गईयां ने निकाह दियां। 3 सुन्नतां केड़ियां ने? छुआरे वंडना, दूसरी सुन्नत केड़ी है? खुतबा पढ़ना, और तीसरी सुन्नत है जब रात गुजर जाए तो अगले दिन वलीमा करना। ए निकाह है, एदे च वाजे वजाना, एदे च ढोलकी वजाना, एदे च शादी दे कार्ड छपवाना, एदे च शादी हाल बुक करवाना, एदे च रोटियां पकाना, एदे च रिश्तेदारां नूं बुलाना। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, मैं तो कहीं नहीं देखा। हमने खुद इसको मुश्किल किया है, हालात हमने टाइट खुद किए। ओ भाई, आज बच्चियां घरों में बैठी रह जाती हैं, आज बच्चे घरों में बैठे रह जाते हैं। वजह क्या है? निकाह असी एडे औखे कर लेते ने, व्याह असी एडे औखे कर लेते ने। हमने खुद दीन इस्लाम को छोड़ा है, हमने खुद इत्तिबाए रसूल को छोड़ा है। वगरना हक महर वाजिब है, और वजूबी हक महर आज भी 5000 रुपए च अदा हो जाता है। हाँ जी, 5000 च आज भी हक महर अदा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। किन्ने च हुंदा है? घट च हुंदा है। चलो 7-8 हजार ला लो, चलो जी 7-8 हजार च अज भी निकाह हो जाता है। 10 हजार ला लो, फिर 10 हजार च निकाह हो गया। हुण बाकी तो कोई छुसरी रू नहीं, किलो छुआरे लिते जान, तकसीम कर दिते जान, लेकिन कहणगे इस घर च विआह होया कि फोतगी हुई है। हुण साडे आ रौला पैंदा, कहंदे तुहाडे घर विआह है फोतगी है, तुहाडे घर जनाजा निकलिया कोई? क्यों? हम बन गए शैतान के पैरोकार। ये सारे तरीके शैतानी तरीके। हमने खुद मुस्तफ़ा करीम के दामन को छोड़ा है, इत्तिबाए रसूल को हमने खुद छोड़ा है, और हमने खुद मौसीकी, म्यूजिक, नाच, रंग, सारी चीजें हमने खुद ये रंग चढ़ाया है। और ये रंग हमारा, जी हाँ, मुसलमानों का रंग नहीं है। मुसलमानों का रंग वही है, मुसलमानों का अंदाज वही है। जितना आप इसमें चलते चले जाएंगे, ये दलदल है, फंसते चले जाएंगे, निकलने की रास्ता आपको नहीं मिलने का। खुदारा ढोंस, बांसुरी, म्यूजिक, मौसीकी, मुस्तफ़ा करीम इसको मिटाने के लिए आए। हुजूर की बैसत के मकासिद में म्यूजिक मिटाना, मौसीकी मिटाना, ढोल बांसुरी को ख़त्म करना। आज हमारे सीनों के अंदर म्यूजिक आ गया, आज हमारे मोबाइलों में म्यूजिक आ गया, हमारी ज़बानों पे गाने आ गए, आज हमारे घरों में मौसीकियाँ चलती है। और फिर हम रोना क्या रोते हैं? रोना ये रोते हैं, हालात बड़े, हालात बड़े, हालात बड़े। हालात का शिकंजा तो हमने खुद टाइट किया हुआ है। अगर ये 4 गवाह, बच्ची के 4 गवाह बच्चे के बुलाकर सादगी से निकाह कर दिया जाए, सईदा आयशा फरमाएं जिसमें खर्चा कम वो निकाह बरकत वाला। आओ मुस्तफ़ा के गुलामों, वो अंदाज लेकर आओ, वो तरीका लेकर आओ। हाँ, वो शादी का वो तरीका दोबारा से लेकर आओ। हमने खुद अपना खोया हुआ मकाम जो है हासिल करना है। वो मकाम वही है, पहले होता था मस्जिदों के अंदर निकाह होते थे, अब कहाँ होते हैं? शादी हालों के अंदर। शादी हाल का खर्चा कितना है? हाँ जी, वलीमे दे उत्ते शादी हाल बुक कराया है 50,000 60,000, पांडिया का खर्चा लैदा, रोटी का खर्चा लैदा, वेटरां का खर्चा लैदा। हुण किन्ने दी रोटी पै गई है? रोटी पकाई लो जी, 1 1.5 लाख रुपया आ गया जी, वलीमे ते खर्चा आ जाना है। हुण 1 1.5 लाख 2 लाख की रोटी पकनी है। हुण वजह की न्योंदरा लैना है, ते न्योंदरा मैं ते हथ जोड़ के इल्तिजा करांगा, न्योंदरियां दे चक्करां च जिन्ना पैना ना तुसी, मैनूं ते अज तक न्योंदरा पूरा होया किसी का नजर नहीं आया। मैं ते पहलो फयाज भाई भी दावा कर रहे हैं, कहते घाटा ही पिया है। तो ये होता है, ये होता है। तो फिर सबक कदों सीखांगे असी सारे मिलके? भाई मेरा घर है, मैं सही बात कर रहा हूं, मैं इतना जेड़ा जोर ला रहा वहां। चलो कहंदे ओ बरादरी के दुश्मनों भी प्यारी होंदी है भाई। तो चलो अब बरादरी है यार, असी भी ताड़ी बरादरी के बंदे, तुसी मुगल हो ते असी भी मुगल ही हां, फिर तुसी लोहार हो असी भी लोहार ही हां, फिर ते लोहार दी सट फिर इंज दी हुंदी। तो बहरहाल जेड़ा वे सोजनार दी ते एक लोहार दी। तो अब जो है मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा आखिर के अंदर है, खुदा का वास्ता है, हमें तौबा करनी चाहिए। हमारी बच्चियां बाजारों में नहीं आनी चाहिए। मेहंदी की रस्म पर हमारी घर वालियां बाल खोल कर आधे लिबास पहनकर ये बाजारों में नहीं आनी चाहिए। ये हमारा तरीका नहीं है। मुसलमानों के लिए पर्दा लाजिम है। कुरान पढ़ो, कुरान में पर्दा 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 पर्दा। हम मौसीकी से दूर 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 दूर। ओ व्याह ये तिलावत कुरान होवे वो नहीं आ सकता, तिलावत कुरान होवे वो व्याह नहीं आ सकता जी। घर च खत्मे कुरान करा रहे की है, बच्चे का व्याह पै गया। घर च खत्मे कुरान करा रहे बच्ची का व्याह पै गया। आ जाओ ना, कुरान पढ़ो। तो कुरान पढ़ते हैं तो रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। जहां गाना बाजा चलता है ये सब शैतानी आलात हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको क्लोज करना चाहता हूं।
दाता हुजूर ने कशफुल महजूब के अंदर ये वाक़या नकल किया है। दाऊद अलैहिस्सलाम के मुकाबले में शैतान ने मौसीकी और गाना निकाला था, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम है ये बड़े खुश इल्हान थे, बड़े खुश इल्हान थे। जब अल्लाह का जिक्र करते थे तो बड़ों की रूहें निकल जाती थी, रूहें निकल जाती थी, रूहें परवाज कर जाती थी। शैतान बड़ा परेशान हुआ तो उसने फिर जो है मौसीकी का इजाद किया। लिहाजा ये मौसीकी का मुजिद शैतान है। कौन है? शैतान है। मौसीकी का मुजिद कौन है? शैतान है। डरो नहीं, ये बैंड बाजों का मुजिद कौन है? शैतान है। हम बंदे रहमान के हैं, शैतान के नहीं है। लिहाजा में रहमान के पीछे चलना है। रहमान के पीछे चलने का रास्ता एक ये फत्ता भी हो नहीं, मेरे फरमा बरदार बन जाओ। मुस्तफा करीम ने फरमा दिया। लिहाजा मेरी जो अर्ज थी वो यही थी, खुदारा खुदारा हम सारे बाजारों में निकलने से बचे। ये मोबाइल का दौर रहा है, बच्चियों को घरवालियों को बाजारों में लाने का दौर नहीं है। खुदा का वास्ता है, हम लोग है कोई हमारी बच्ची की तस्वीर उतारे तो हम लोग कत्ल करने के लिए, मारने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन पता नहीं अकल पर, शादी पर क्या पर्दा पड़ जाता है। किराए पर कैमरेमैन भी आता है, कहा जाता है हाँ बच्चियां दी तस्वीरां जरा उत्ते चढ़ चढ़ के बनाना, तो जरा सोनिया सोनिया बनाना जरा, हाँ गैरों के अंदर में, हाँ वो बच्चियों के अंदर गैरों को डाल देना। ये कौन सा गुलामी रसूल है? वेटरों का बच्चों के अंदर जाकर खाना तकसीम करना, ये कौन सा इस्लाम का तरीका है? तो मैं चोट बड़ी कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सा मौजू है, लेकिन मैं सिर्फ तवज्जो आखिर के अंदर दिलाकर अपने बयान को क्लोज करूंगा। खुदारा होश के नाखून लें, खुदारा होश के नाखून लें। बच्चियां हमारी इज्जत है, ये दूसरों के कैमरे में नहीं आनी चाहिए। बच्चियां हमारी इज्जत है, ये गलियों की जीनत नहीं बननी चाहिए, ये चादर में रहनी चाहिए, ये चार दीवारी में रहनी चाहिए। और हमें भी जो है शरीयत के दायरे में रहते हुए शादी को अदा करना है, निकाह को अदा करना है। अल्लाह ताला हमारे सुभान भाई की शादी को खानावादी बनाए और सारे मिल के दुआ करो। ए फैमिली भी होते चलो, सुबह शादी है, सुबह शादी है और ये रात केड़ी है, हुण मेहंदी दी रात है, तो शैतान ने पूरा जोर टेले ते लाना ही लाना है। उन्हें भी कुछ ना कुछ तो कहना ही कहना है, कान च फूक मारनी मारनी उन्हें भी। तो अल्लाह करेगा फयाज भाई अगर स्टैंड लै गए तो फिर इंशाअल्लाह करीम है सारियां सत्ते खैरा ने। जी हाँ, जिदा साई मगर होवे साडे साई साडे नाल ने, सानू किते थोड़ नहीं आनी इंशाअल्लाहुल करीम है। दाता साहब साडे नाल ने, ख्वाजा साहब साडे नाल ने इंशाअल्लाहुल करीम है। साडे पीरो मुर्शिद साडे नाल ने, इंशाअल्लाह सानू सत्ते खैरा ने। तो लिहाजा सारे नियत करें इंशाअल्लाहुल करीम है। मौसीकी म्यूजिक ढोल बाजा इसके बगैर इंशाल्लाह अपने घरों के अंदर शादियां किया करेंगे। कौन को नियत करता है? अगर ते गल कुरान ते हदीस दी है तो फिर मान लेनी चाहिए। इंशाल्लाह साडे घर ब्याह होंगे बैंड बाजे तो बगैर होंगे, मौसीकी तो बगैर होंगे, भैनां नू बेटियां नू घर वालियां नू नचाण तो बगैर होंगे। ठीक है, यही इस्लाम कहता है, यही शरा कहती है। अगर कोई बात फिर भी बुरी लगी है तो मैं ऐसे मजमे च ही कह ते मैं माफी भी मांग लेना। तानू कोई बात बुरी लगी होवे, दूल्हे मियां नू बुरी लगी होवे और दूल्हे दे वालिद नू बुरी लगी होवे, तो मैं माफी दा दरखास्त गुजार हाँ भाई। अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा पैगाम पहुंचाया है, ते लिहाजा मेरे को कोई खता हुई है, किसी की दिलदारी हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इंशाअल्लाह करीम है। मुझे उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो ये घर हमारा मौसीकी से पाक होगा इंशाअल्लाह। जिन्ने आए ने अल्लाह की रहमत दे नाल इंशाअल्लाह अपने घरां दे विच विआह करनगे, लेकिन शरीयत के दायरे के अंदर करनगे। दाऊद इस्लामी यही पैगाम सानू पहुँचाती है, मैं यही पैगाम पहुँचाया है। अल्लाह ताला फयाज भाई की भी उम्र लंबी करे, इन्हां दे बच्चों नू भी अल्लाह लंबी उम्र देवे, इन्हां दे बच्चे इन्हां दी बख्शिश का जरिया बनन, इन्हां नू जन्नत च लदान का जरिया बनन। आमीन बिजाई खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी इंशाअल्लाह